Hello student of class plus 2. Last time we have done capacitor. Capacitor in parallel किया था हमने. Parallel plate capacitor. Capacitor क्या होता है? जो चार्ज को पोटेंशियल को स्टोर कर लेता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटर. Ability to store electric charge is called capacitance. Capacity की थी, it is the ratio of Q is directly proportional to V. Q is equal to CV. C is equal to Q by V तक हमने किया था. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू निकाल दी थी हमने. C is equal to A epsilon naught upon D. राइट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया था हमारे पास. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया था इसके बेस पे हमने K is equal to Cm by C naught. Capacitor of the parallel plate capacitance with two plates with a dielectric medium to the capacitor of the parallel plate capacitor with a vacuum. उन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जहाँ पे हमारे पास F नॉट बाई Fm आया था लास्ट फर्स्ट में, एक भी पार्ट में Cm by C नॉट. Cm is the capacitance of the parallel plate capacitor with a dielectric material. ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था जितने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ज़्यादा हमारे को न्यूमेरिकल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, उतने ज़्यादा वी आर प्रोसीड टू फर्दर टू डू द कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन. कंपटीशन के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे. ओके, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी कॉलेज में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं. अगर कंसेप्ट क्लियर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो तुम्हारा साथ देंगे. सेल्फ स्टडी है, +1 +2 को एक सेल्फ स्टडी माना गया है, ना कि हमने ट्यूशन की हेल्प से आगे चलना है. कंसेप्ट क्लियर हो जाइए. ट्यूशन इतनी हेल्प करते हैं कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. देयर इज़ नो लिमिट टू क्वेश्चन, बट कंसेप्ट क्लियर है, पोटेंशियल आपके अंदर है तो आप आगे चल सकते हो. ठीक है, अग्निपथ की 4 पंक्तियाँ वो भी याद करके चलना. ये भी जीवन आपका जो सा गोल है, हमने अपने गोल को चूज़ करना है. +2 के एग्ज़ाम के बाद ही आपका नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, NDA का एग्ज़ाम हो जाएगा. जो भी आपकी प्रिपरेशन है बेस्ट ऑफ लक उसके साथ चले गए. तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी. कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ. अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. ये रास्ता जो सा तुम्हारा कंपटीशन का तुम्हारा गोल का रास्ता है, ये भी एक अग्निपथ का रास्ता है. ओके, अपने गोल को सीरियसली लीजिए. कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन की करने की जरूरत नहीं है. जितनी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर उतना ज़्यादा हम आगे चलेंगे. कोई भी ट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको हेल्प नहीं कर पाएगा. देयर इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम. जब आप बाहर निकलते हो घर से 8-10 घंटे आपके ऐसे ही खराब हो जाएंगे. वही दिन के 10 घंटे हमने अपनी रूटीन में लगाने हैं, अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी है. ओके, बेस्ट ऑफ लक. नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू आ गई थी हमारे पास. C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया Cm बाई C नॉट. नाउ आज हम आगे चलेंगे. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद हम चलेंगे कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल. कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, कैपेसिटर्स आर इन सीरीज. सीरीज में कब कहेंगे हम कैपेसिटर को? जब कई 2-3 कंडक्टर एक ही तार के साथ जुड़े होंगे, उनके साथ चार्ज क्या होगा? सेम. कंसीडर 3 कंडक्टर C1, C2 and C3 are connected to the between the 2 points A and B. When we move from one point to another, C1, C2, C3, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए we have only one path. एक ही तार के साथ कंडक्टर जुड़े होंगे. Then we are capacitors are said to be connected in series. Consider 3 capacitors of capacity say C1, C2, C3 are connected with the 2 points A and B. Let positive charge is on the left side of the plate C1. Due by induction, active charge on the right side. Similarly, positive charge on the left of the plate C2.
नेगेटिव ऑन द इनर साइड ऑफ C2, पॉजिटिव। इस तरीके से सेम चार्ज फ्लो करता जाएगा। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव और इसको हम क्या कर देंगे अर्थ। ओके, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कैपेसिटीज, तीन कंडक्टर हैं अलग अलग कैपेसिटी के, देयर आर पोटेंशियल डिफरेंट का। V1 is the potential difference across C1, V2 across C2 and V3 across the C3. As we know that Q is equal to CV. Now सीरीज में है, सेम चार्ज फ्लो करेगा, राइट। Q is equal to क्या होता है हमारे पास CV। V1 कितना आ जाएगा हमारे पास, V1 is equal to Q by C1, V2 is equal to Q by C2, V3 is equal to Q by C3, right? If the three capacitors are replaced by a single capacitor having the capacity is equal to sum of the three C1 plus C2, एक तीनों को हटा के एक ऐसा कैपेसिटर लगा दें कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी इन तीनों के इक्विवेलेंट है, से CS, सेम चार्ज से Q, देन V is equal to V1 प्लस टोटल पोटेंशियल कितना आएगा हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V is equal to Q by CS, where CS is the equivalent capacitors of the sum of the say C1 plus C2 C3, तीनों के इक्वल के सम के इक्वल है। देन V1 की वैल्यू पुट कर दो Q by C1 प्लस Q by C2 प्लस Q by C3, सॉरी ओके, Q कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा और 1 by CS is equal to आ गया हमारे पास 1 by C1 plus 1 by C2 1 by C3. Therefore, equivalent capacitors, when the capacitors are said to be connected in series, the equivalent capacitor say CS is equal to reciprocal of the equivalent capacitor is equal to the sum of the reciprocal of the individual capacitor say C1 C2 C3. 1 by CS, जब भी कैपेसिटर सीरीज से जुड़ेंगे तो उनका सम किसके इक्वल आएगा, रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा, रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा। ओके, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, चाहे तीन से ज्यादा हो तब भी 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 प्लस 1 by C4। नेक्स्ट, कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, जब A और B से सेम पाथ में हम चलते हैं, एक ही तार के साथ प्लेटें जुड़ी होती हैं, तो कैपेसिटर्स क्या कहते हैं उसको, हम उसको दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, जब एक कैपेसिटर की वन प्लेट नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ जुड़ी होगी, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ जुड़ी होगी न्यूमेरिकल में, तो वो उसकी पहचान क्या होगी, वो आपके पास सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग, बिकॉज देयर कैपेसिटी आर डिफरेंट। नेक्स्ट वी आर मूव टू capacitor are connected in parallel. Capacitors are said to be connected in parallel. Go ahead. Capacitors are in series, capacitors are in parallel. Okay, consider three capacitors C1, C2, C3 are connected in the 2 points A and B. When we move from one point A to B through different path, अब A से B जाने के लिए हम इधर से भी जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, इधर भी डिफरेंट पाथ होगा। They are connected across the same potential. Since the potential is same, therefore charge is different. कुछ एक वायर के साथ ये वाला C1 है, ये C2, C3. Q1 is charged on the C1, Q2 on the C2, Q3 on the C3 left. Positive plate on the charge, left plate of the C1, negative on the other side, positive. Similarly on the C2, similarly on the C3. Okay, इसको अर्थ कर दिया। Now charge is different,
total charge, let the three capacitors are replaced by a single capacitor, equivalent capacitor say Cp, whose value is equal to the sum of the say C1 C2 C3, therefore the total capacitor, total charge कितना हो जाएगा, इसकी total Cp में charge कितना ले लेते हैं हम Q, therefore Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Now Q is equal to Cp into V, C1V plus C2V plus C3V, V कॉमन आएगा, C1 plus C2 plus C3 is equal to Cp into V, V से V कैंसल, टोटल कैपेसिटर कितना आ गया पैरेलल में C1 plus C2 plus C3. This is the equivalent capacitor of the parallel plate capacitor. Equivalent capacitor is equal to the sum of the individual capacitors when they are said to be connected in parallel. Okay. Right. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. अब न्यूमेरिकल में इसकी भी पहचान रखनी है. वहाँ तो था नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ जुड़ी थी. जब कैपेसिटर की वन साइड वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट एक तरफ जुड़ेगी, नेगेटिव प्लेटें एक तार के साथ जुड़ेगी, उनकी पहचान क्या आ जाएगी, कैपेसिटर का सेट बी पैरेलल. न्यूमेरिकल में बड़े ध्यान से रखना, हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट टाइम में. ओके, पहले हम थ्योरी कर लें. पैरेलल में आए हमारे पास स्टेट सम ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, सीरीज में आए थे रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर. राइट. नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. थकना नहीं है. जब भी थक जाओ आप थोड़ा सा डिफरेंट अलग चल के चलो, थोड़ा सा घर का काम कर लिया, थोड़ा सा आपने अपने जो भी आपकी हॉबी है क्रिकेट की या जो भी आपके मूवी की हॉबी है वो आप देख के अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर सकते हैं. या आगे जो सी हॉलीडेज आएंगी समर वेकेशन, उसके लिए थोड़े दिन आप किसी बाहर आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हो ताकि माइंड को रेस्ट मिल सके. ओके, बिल्कुल भी थकना नहीं है. कंसेप्ट क्लियर होंगे, जरूर हेल्प मिलेगी. कोई भी इंस्टीट्यूट आपको हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारी आपकी खुद की अपनी स्टडी है, अपनी मेहनत है. अपनी मेहनत ही रंग लगाएगी. बाहर जाके बहुत टाइम वेस्ट होएगा. आप आजमा के देख लेना मेरी बात को. ओके, गो एट बेस्ट ऑफ लक. नेक्स्ट कैपेसिटर इन सीरीज करा, कैपेसिटर इन पैरेलल करा. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन capacitor. Consider a conductors consists of the two plates 1 and 2. 1 and 2. Let one plate पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज. सेकंड प्लेट पे कौन सा ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज. V is the potential difference between the two plates due to different charge. अब ऐसे लग रहा है कि हमारे को आपने एक्सटर्नल बैटरी से इनिशियली दिया अनचार्ज, जब आपने इसको चार्ज करा बैटरी के साथ लगा दिया एक्सटर्नल, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट 2 से फ्लो होकर इस तरफ जा रहा है प्लेट 1 की तरफ. राइट. सपोज पॉजिटिव चार्ज Q is transferred from plate 2 to plate 1. Let dq is the small amount of the charge transferred from plate 2 to 1. हम स्मॉल के लिए एक्सटर्नल बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 2 से 1 के लिए. दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. वर्क डन का फार्मूला V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, dW इज इक्वल टू V इनटू dQ. राइट. Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C इनटू dQ. दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना वर्क डन इन ट्रांसफर का चार्ज से कैपिटल Q इंटीग्रेट कर देंगे हम. dW को इंटीग्रेट करो Q बाय C इंटू dQ 0 टू Q 1 बाय C बाहर. एक पावर इंक्रीज होगी
क्यू स्क्वायर बाय 2 क्यू स्क्वायर बाय 2 0 टू क्यू। नाउ 1 बाय 2 सी इक्वल टू में डाल देते हैं हम। ये आपकी एनर्जी स्टोर कितनी आ गई, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2c। ओके, एज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी है। एक और फार्मूला आ गया 1 बाय सी वी स्क्वायर। ओके, क्यू इज इक्वल टू सी वी और एक और फार्मूला आ जाएगा क्यू, अगर हम इसको सी वी इंटू वी लिखते हैं, सी वी क्या होता है क्यू, तो 3 फार्मूले आ गए हमारे पास एनर्जी के। वन नंबर 1 था हमारे पास हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी, नंबर 2 हाफ सी वी स्क्वायर, नंबर 3 1 बाय 2 क्यू वी। राइट, हमने करे थे कैपेसिटर इन सीरीज। जब हमने सीरीज में लगाना है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज, तो ये वाला फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी एस। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल में आ जाएगा हाफ ऑफ सी पी वी स्क्वायर। राइट, ये ध्यान रखना है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये वाला फार्मूला, पैरेलल में रेसिप्रोकल होते हैं तो ये। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड हो गया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर हो गया बेटे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का फार्मूला था हमारे पास हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी, सी की वैल्यू डाल दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी इज इक्वल टू क्या होता है ई डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए डी। राइट, ये ए से ये ए कैंसिल, डी नीचे आएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, आपके पास एनर्जी आ गई टोटल हाफ ऑफ एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है। वॉल्यूम हो जाएगा ए एरिया ऑफ द ईच प्लेट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाल दिया हमने ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास ई डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कॉमन पोटेंशियल कह रहा है। व्हेन द टू कंडक्टर्स आर एट ए डिफरेंट कैपेसिटी आर कनेक्टेड विद द वायर, दो कंडक्टर्स ले लेते हैं जिनकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है, एक हायर कैपेसिटी का एक लोअर कैपेसिटी का, एक तार के साथ जुड़े हुए हैं। राइट, चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका V1 पोटेंशियल, ये V2 से V1 इज ग्रेटर देन V2। चार्ज फ्लो करेगा टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। जब पोटेंशियल इक्वल हो गया तो इनका पोटेंशियल चार्ज इक्वल हो जाएगा, तो इनका पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, सेम V1 इंटू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू से V। कॉमन पोटेंशियल, व्हेन द टू कंडक्टर्स आर एट ए डिफरेंट पोटेंशियल, charge flow from the higher potential to lower potential till their potential become equal. That equal potential is known as common potential. Common potential. Right? Now हम common potential की वैल्यू निकालेंगे। Before sharing charge before sharing
टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना होएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V, V कॉमन आएगा, C1 प्लस C2 V इज द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. This is the common potential of the two conductors, right? Total charge upon total capacitor क्या आया, total charge upon total capacitor, right? कॉमन पोटेंशियल कब आते हैं, जब चार्ज दो कंडक्टर को हमने, एक बड़े वाला कंडक्टर है जिसमें चार्ज है, पोटेंशियल है V1 इज ग्रेटर देन V2, एक तार के साथ जोड़ेंगे तो शेयरिंग करेंगे, ये चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दैट सेम पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। बिफोर शेयरिंग कितना था चार्ज, C1 V1 प्लस C2 V2, एज देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, तो नो लॉस ऑफ चार्ज C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V, V कॉमन आएगा, V इज द कॉमन पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग। जब भी हम कंडक्टर को तार के साथ कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू डेसिपेशन, हीट खर्च होगी, तार पे से करंट फ्लो करेगा तो हीट आएगी, डेवलप होगी, हीट की वजह से क्या आ जाएगा, इसमें करंट आ जाएगा, इस हीट की वजह से इसमें क्या आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। गो अहेड, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग, लॉस ऑफ एनर्जी तक आज हम करेंगे, लास्ट टॉपिक है, इट विल टेक मिनिमम इन से 4 or 5 minutes। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग, लॉस ऑफ एनर्जी, loss of energy, right? Say U1 is the energy before sharing, U1 is the energy before sharing, before sharing of charge, half of C1 V1 square plus half of C2 V2 square, okay। U2 is energy after sharing, वो आ जाएगी हमारे पास हाफ ऑफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर। लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है तो U1 माइनस U2 करेंगे, हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V का। V इज द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ऊपर से रब कर दो, ठीक है। V की वैल्यू पुट करो, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2 हाफ ऑफ C1 प्लस C2। V की वैल्यू डाल देते हैं हम, C1 V1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2, यहाँ पे पुट करो V की जगह, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कितना था कॉमन पोटेंशियल V अपॉन C1 प्लस C2 का होल, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ
C2V2² माइनस हाफ ऑफ एक कैंसिल हो जाएगा C1 प्लस C2, तो हमारे पास आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास से, हम क्या निकाल रहे हैं U1 माइनस U2। U1 इज द टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, U2 इज द आफ्टर शेयरिंग। U1 माइनस U2 इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटे C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। मैंने रिजल्ट लिख दिया सीधा, आप इतना कर लेना कैलकुलेट। 2 C1 प्लस C2 राइट, दिस होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। U1 माइनस U2 इज इक्वल टू क्या आ गया पॉजिटिव, U1 इज ग्रेटर देन U2 और U2 इज लेस देन U1। सो U1 is greater than U2 आ रहा है, there is a positive U1 minus U2 पॉजिटिव आ रहा है। So during sharing there is a loss of energy। Okay, आज हमने किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले हमने किया हुआ था कैपेसिटर are said to be connected in series when we move from one point to another point through only one path A to B। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया था हमारे पास 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जब हमने 3 कैपेसिटर्स लिए थे। पैरेलल में किया था व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू डिफरेंट पाथ, तो उसमें हमारे पास रहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर CP इज इक्वल टू सम ऑफ द C1 प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट हमने किया था एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया था। फिर हमारे पास आया था हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जब भी दो कंडक्टर्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है नंबर 1, नंबर 2 पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज क्यों, तो ऐसे लगता है कि जब हमने बिफोर शेयरिंग तो चार्ज नहीं था, बिफोर जब आपने चार्ज नहीं किए थी प्लेट्स तो चार्ज नहीं था। जब हमने कंडक्ट एक्सटर्नल बैटरी लगाई तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ा एज मूव द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 to 1। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाफ ऑफ CV स्क्वायर आई थी, एक आई थी हाफ ऑफ Q अपॉन Q स्क्वायर अपॉन C, एक आई थी हाफ ऑफ QV। 3 वैल्यू थी। एनर्जी डेंसिटी होगी। फिर हमने करा था कॉमन पोटेंशियल व्हेन द टू कंडक्टर्स आर एट ए डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी आर कनेक्टेड विद द वायर, चार्ज फ्लो फ्रॉम ए हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल till their potential becomes same, that same potential is called common potential। common potential की वैल्यू आई थी हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस T2 टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटर। फिर लॉस ऑफ एनर्जी होती है जब शेयरिंग होती है, वो हमने निकाली U1 माइनस U2 पॉजिटिव आया। ओके डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। आप क्लास +2 अपनी मेहनत कीजिए, रेगुलर कीजिए, 2-4 घंटे 4 घंटे एक सब्जेक्ट को कम से कम दो, तो आपका गोल आसानी से आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ये गारंटीड बात है। अगर हम अपनी रूटीन से 3-3, 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट को लगाते हैं, साथ के साथ ही आप अपनी बुक रखो नीट की या जो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं NDA की, उसके साथ अपनी तैयारी करते जाओ। ओके, गो हेड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।